2014 में सत्ता में आने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करने के अलावा मोदी ने शी जिनपिंग के साथ वुहान में और बाद में चेन्नई के पास ममल्लापुरम में 2 बार मुलाकात की थी, जिससे दोनों देशों के बीच में सुधार की उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन गलवान क्लैशेस के बाद काफी कुछ बदल चुका है और मोदी का कद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। एलएसी में तनाव के बावजूद मोदी चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि चीन के लोग मोदी को इमॉर्टल कहते हैं, जिसका मतलब अमर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना में मोदी लाओक्सियान कहा जाता है, जिसका मतलब है अमर मोदी। इंडिया चाइना एलएसी डिस्प्यूट्स से रिश्तों में आई कड़वाहट के बावजूद चाइनीज सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर मोदी काफी ज्यादा पॉपुलर फिगर हैं और किसी दूसरे देश के लिए इस नाम का इस्तेमाल करना अपने आप में एक कमाल और सम्मानजनक बात है। यूएस बेस्ड मैगजीन द डिप्लोमेट में म्यू चुनशान द्वारा लिखे गए आर्टिकल हाउ इज इंडिया व्यूड इन चाइना, यानी चीन में भारत को कैसे देखा जाता है, चीनी स्पेशल मीडिया विशेष रूप से सीना वेबो जो चाइना में ट्विटर के बराबर माना जाता है, पत्रकार म्यू चुनशान ने इस आर्टिकल में लिखा कि ज्यादातर चीनी ये महसूस करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख रहा है। म्यू चुनशान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीनी इंटरनेट पर एक अजीब उपनाम है, मोदी लाओक्सियान। लाओक्सियान का मतलब होता है एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास अजीब क्षमता और सुपर पावर्स हैं, और वो आदमी अमर भी है। चीनी लोग ये सोचते हैं कि मोदी अलग हैं, ताकतवर हैं और अन्य नेताओं की तुलना में खास भी हैं। म्यू ने कहा है कि चीनी लोग मोदी की ड्रेसिंग सेंस और शारीरिक बनावट दोनों की ओर इशारा करते हैं, जिसे लाओक्सियान की तरह देखा जाता है, और उनकी कुछ नीतियां जो भारत की पिछली नीतियों से अलग हैं, वो भी मोदी को उनके लिए बहुत खास बनाती हैं। बाकी प्रमुख देशों के साथ भारत के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि चाहे वो रूस हो या अमेरिका या कोई और देश, भारत उन सभी के साथ दोस्ताना रिश्ते निभा रहा है और जियोपॉलिटिक्स में एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है, जो चीनी नागरिकों के लिए बहुत सराहनीय है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से अग्रेशन के बाद चीन भारत संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। एलएसी डिस्प्यूट्स का हल निकालने के लिए इन दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर कई बार मीटिंग्स हुई हैं। भारत का कहना है कि जब तक एलएसी के एरियाज में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। मोदी को चीन में अच्छी तरह जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सीना वीवो पर अपने खाते के माध्यम से चीनी जनता के साथ बातचीत की थी, जिसे उन्होंने 2015 में खोला था, और उनके 2.44 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। हालांकि भारत सरकार द्वारा बॉर्डर पर, आर्थिक मोर्चे पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी एक मजबूत संदेश भेजने के लिए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद जुलाई 2020 में मोदी ने वीवो छोड़ दिया। वो ये भी लिखते हैं कि चीनी नेटिजन्स का मानना है कि चीन के अपने ऑल वेदर पार्टनर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करता है, लेकिन ये काफी अनरियलिस्टिक है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खाई गहरी होती जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आर्थिक मंदी से पाकिस्तान जूझ रहा है और भारत अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका है। पिछले 10 साल ने साबित कर दिया है कि चीन और भारत के बीच सहयोग बढ़ा है। भारत और चीन का ट्रेड हर साल $115 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तान के साथ चीन के ट्रेड से कहीं ज्यादा अधिक है, और उनका ट्रेड लगभग $30 बिलियन का ही है। चीन के लोग ये मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को भुला नहीं सका, लेकिन भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना समय की बर्बादी जैसा है। खासतौर से भारत के रूस और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिकली मैनेज करना और किसी भी देश को नाराज ना करके बैलेंस बना के चलना भारत की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। म्यू चुनशान कहते हैं कि भारत वेस्ट का पसंदीदा है, जबकि चीन वेस्ट का एक टारगेट बन चुका है। लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय मित्रों का दायरा इतना बड़ा क्यों है? भारत ये सब कुछ मैनेज कैसे करता है? ये सब चीनी नेटिजन्स द्वारा सोशल मीडिया पर बहस किए गए कुछ टॉपिक्स थे। मोदी की दुनिया में बढ़ती पॉपुलैरिटी भारत के इतिहास में एक नया दौर लेके आएगी। जिस तरह से मोदी ने फॉरेन पॉलिसी में भारत का कद बढ़ाया है, वो दिन दूर नहीं जब भारत एशिया और दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी बन जाएगा। आपका क्या कहना है चीनियों की मोदी पर सोच के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।